मुख्यमंत्री खुद ही एक समस्या है मणिपुर में। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है फेयर होने के अलावा, लेकिन गवर्नमेंट वही सब कुछ कर रही है जो फेयर टू ऑल नहीं है। और ये एक पैटर्न हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं। वो पैटर्न आप देखिए, कश्मीरियों को बाकी हिंदुस्तान से अलग समझा। वो पैटर्न आप देख लीजिए मणिपुर में जो हो रहा है। क्या कुकी और मैतेई अलग हैं? वो सारे तो मणिपुरी हैं। फिर क्या हो गया अचानक? मिलके रहते आए हैं, यहाँ बहुत लोगों ने कहा। फिर क्या हो गया अचानक? अचानक कुछ नहीं हुआ है साथियों। ये खेल है इन लोगों का, खेल है इन लोगों का। कह रहे हैं बीरेन सिंह से कहा, अभी हमें मीनाक्षी ने कहा कि पुलिस ने कहा है किसी की बुराई नहीं करना, किसी को अटैक नहीं करना। हम किसी को अटैक नहीं करना चाहते, लेकिन सच तो बोलना चाहते हैं साथियों। और सच ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, मुझे अभी बोला कि नाम मत लेना, तो मैं यही कहूंगी, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद ही एक समस्या है मणिपुर में। नाम नहीं लिया मैंने। कहते हैं ना ससुर का नाम लेना नहीं चाहिए, पर वो तो मेरा ससुर भी नहीं है। सवाल ये है कि वहाँ पर ये मारकाट क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ की सरकार उसको रोकना नहीं चाहती। बहुत सिंपल सी बात है, आम बच्चा भी समझ सकता है। हम लोग तो समझ ही रहे, मगर हाँ, गोदी मीडिया नहीं समझ रहे, सरकार के कारिंदे नहीं समझ रहे। आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद सारे हिंदुस्तान में जब दंगा फसाद हुआ था, पोग्राम कहूंगी मैं उसको, क्या कहा था ज्योति बासु ने? बंगाल में नहीं हुआ था। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा सरकार ना चाहे तो दंगा ना हो। कहने का मतलब क्या है? वहाँ मणिपुर की सरकार और यहाँ दिल्ली पे बैठे हमारी केंद्रीय सरकार के नुमाइंदे, फिर नाम नहीं लूंगी मीनाक्षी, ये लोग नहीं चाहते हैं। चुप्पी तोड़ने के लिए कह रहे हैं हम। छोटी छोटी बातों पर इनको रोना आ जाता है और इतने बड़े कांड हो रहे हैं। आपको पता है, अभी जो बैठे थे पहलवान, छोटी सी चीज के लिए लड़ रहे थे कि उनके साथ यौन उत्पीड़न ना हो, घसीट कर ले गए उन पहलवानों को, और आज तक उसको बचा रहे हैं। जिसने नाम नहीं लूंगी उसका भी, उसको आज तक बचा रहे हैं। आज आपके साथ भी यही हो रहा है, मणिपुर के लोगों के साथ भी यही हो रहा है। हम मानते हैं क्रिश्चियंस पर अटैक है, हम मानते हैं आदिवासियों के ऊपर उनकी जमीन, जल जंगल जमीन को लेकर अटैक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस सरकार को मजा आता है अपना छोटे छोटी पॉलिटिक्स के लिए, ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है उनके लिए, उसके लिए वो इस तरह लोगों में आग लगाते हैं। मणिपुर आज जल रहा है, कुकी और मैतेई में लड़ाई लगवा रहे हैं। ये इनकी नीति है, ये इनकी रीत है, और इस रीत को हमें तोड़ना है साथियों। ये रीत हम तोड़ेंगे तभी हम इनकी इस जंग से हम जंग लड़ेंगे, तभी हम जीत पाएंगे साथियों। नाम नहीं लेना इसका सॉल्यूशन नहीं है। पुलिस हमें डरा रही है, मीनाक्षी को डराने आई कि तुमको 1:15 बजे खत्म करना होगा ताकि 1 बजे ये जगह खाली हो जाए। क्या मतलब है कहने का? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। आज तक डेमोक्रेसी है। कल अगर ये डेमोक्रेसी नाम के वास्ते भी नहीं रही, आज मेरा मतलब नाम के वास्ते तो डेमोक्रेसी है। वहाँ बाइडेन के सामने तो कह दिया ना कि हाँ हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जलने दे रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी में एक दूसरे को जलने देना ये सरकार का काम होता है? या सरकार, अरे वहाँ मैं गुजरात का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन गुजरात में जिस तरह इन्होंने हरकत की थी, जो पोग्राम किया था, जो नरसंहार किया था, वो नरसंहार भी 3 दिन में बंद करवा दिया था। कैसे? क्योंकि सरकार ने नहीं चाहा कि उसके बाद कुछ हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों चल रहा है?
बात साफ है साथियों, और इस चीज से लड़ने के लिए हमें लड़ना होगा। जंग नहीं चाहिए हमें, जैसे शायर लुधियानवी कहते थे, मैं उनके अशार भूल गई हूँ। हमें जंग नहीं चाहिए, लेकिन अमन के लिए अगर हमें जंग भी करना पड़े तो हम करेंगे। और हाँ, कि हम लोग आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में साथ हैं, क्योंकि ये अपने देश को बचाने की लड़ाई है, अपने देश में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को बचाने की लड़ाई है साथियों। इस लड़ाई में हम सब एक हैं।